श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 दिसंबर यानी कि रविवार पुष्य का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी को अपने घर पे, कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना, आपको अपने घर पे एक पुष्य दीपक लगाना है जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करनी, बाकी आप शाम को 5 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है ना। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस उपाय के लिए कोई दीपक वगैरह खोजना नहीं है। आपके घर में आटा होगा, थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे एक ही दीपक क्या करना है, आपको बनाना, ठीक है ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हम ये दीपक जो ले रहे हैं, कौन सा दिन है, रविवार का। तो आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है पता है, आपको डालना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब भी हम आटे का दिया लेते हैं उसमें घी का इस्तेमाल कम किया जाता है, सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। दीपक लगाना कौन सा है, पुष्य दीपक। तो जब भी पुष्य दीपक लगता है तो दीपक में जो बत्ती लगाई जाती है वो कौन सी बत्ती लगती है, चौमुखी दिया। मेरी बात समझ में आई क्या। तो चौमुखी आपको बत्ती लगानी है, कौन सा दिया होगा, आटे का दिया होगा। फिर आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर का जो मेन डोर होता है ना, लोहे वाला, उस लोहे वाले डोर के पास में जाना। एक छोटा सा काम करेंगे, रविवार का दिन है और पुष्य दीपक लगाना है, तो दीपक के नीचे आपको शमी के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका, शमी का। अब मान लो कि शमी का पत्ता आपके पास में नहीं है, या फिर आपने तोड़ा नहीं है, रात हो गया है, तो आप क्या करोगे, तो आपके घर का कोई भी नीचे गिरा हुआ पत्ता होगा, उसको भी वॉश करके धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। शमी के पत्ते को रखेंगे, और शमी के पत्ते के ठीक ऊपर जो मैंने आपको आटे का दिया दिखाया, कौन सा, चौमुखी, आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप इन बत्ती को जला रहे होगे, प्रज्वलित कर रहे होगे, तो आप लोगों को जो भी नाम भगवान का प्रिय लगता हो, वैसे नियम क्या है इस उपाय का, कि आपको नरसिंह भगवान के नाम से दीपक लगाना चाहिए। किसका नाम लेना है, नरसिंह भगवान के नाम से आपको दीपक लगाना है। और दीपक के अंदर कोई भी अनाज की चीज़ों को डालना है। अनाज की चीज़ें मतलब क्या हुआ, चाहे आपके पास में मूंग हो, आपके पास में चावल हो, कुछ भी चीज़ें अपने परिवार की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करके डाल देना। और इसी दीपक को क्या बोलते हैं, हम पुष्य दीपक के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोगों को आज रात में इस उपाय को करना है, जिससे आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्रदान कर पाओ, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत स्पेशल है, क्यों, क्योंकि इस उपाय में हमें 2 दिन को जोड़ करके एक उपाय को करना है ना। देखो, अब ये उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है, दिन की शुरुआत ही किससे होती है, मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए अगर आपके घर के आसपास में नीम का पत्ता मिल जाता है, मेरी बात समझिएगा, अगर नीम का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा नीम का पत्ता लेंगे। अगर नीम का पत्ता नहीं मिलता है तो आपके पास में बेल पत्र होगा, उस बेल पत्र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, आपको क्या करना है, उस बच्चे के कमरे में एक छोटा सा तांबे का लोटा लीजिएगा। जो भी पत्ता आपने लिया है, चाहे नीम का पत्ता लिया है तो नीम का, और बेल पत्र लिया है तो बेल पत्र को डाल करके उसी कलश में, और सॉरी, डालिएगा नहीं, मेरी बात समझिएगा, मैं भूल गया, डालना नहीं है। जो कलश आपने लिया है उस कलश के ऊपर पहले एक प्लेट रख देंगे, ठीक है ना। और उसी प्लेट के ऊपर, चाहे आपने नीम का पत्ता लिया हो या फिर आपने बेलपत्र लिया हो, उनमें से कोई भी एक चीज़ को रख देंगे। पूरी रात रविवार को आपको रख देना है। अगले दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी तिथि। कौन सी तिथि पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी तिथि। और इसी सोमवार की अष्टमी तिथि पे सुबह आप उठेंगे, सो करके स्नान वगैरह करके इस कलश को उठाएंगे, प्लेट को हटाएंगे, प्लेट के ऊपर जो नीम का पत्ता होगा या फिर बेलपत्र है, कलश के अंदर डाल देंगे। और जो भी बच्चा, बड़ा बुजुर्ग
बुजुर्ग जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है उसके सर से लेकर के पैर तक आपको 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स आपको घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद में आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग होगा उनके ऊपर लेके जाएंगे और समर्पित कर देंगे। एक चीज का नियम ध्यान रखिएगा, अगर आपने जल के अंदर बेलपत्र डाला है तो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे, लेकिन आपने अगर जल के अंदर नीम के पत्ते को डाला है तो उस जल को कहां पे चढ़ाओगे? नीम पेड़ की जड़ में। नियम को ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटी भी गलतियां नहीं कर देंगे वरना आपको दोष लगेगा। अगर आपने कलश के अंदर नीम के पत्तों को डाला है तो उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाने के बाद में जल को कहां पे डालोगे? नीम पेड़ की जड़ में। लेकिन अगर आपने कलश के अंदर बेलपत्र को डाला है तो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। थोड़ा सा नियम से और विधि विधान से आप सभी को उपाय को करना चाहिए। 2 उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ऑफर आप सभी के लिए। सोमवार की अष्टमी तिथि 9 दिसंबर को है और 9 दिसंबर रात 12 बजे तक आपके लिए एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, दोनों में से कोई भी रुद्राक्ष या दोनों लेने पे आपको मैं दे रहा हूं बहुत सारी चीजें फ्री। एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगी, प्लस 108 कमल गट्टे की माला धन प्राप्ति के लिए फ्री मिलेगी, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म आपको फ्री मिलेगी। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब हाँ, एक बात बता दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में अगर लड़ाई होती है। तो आपके घर की जो ज़रूरतें हैं मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दूरवा दिख रहा है। अब अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हो, तो आप सभी को अपने घर में 9 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने घर में रखना चाहिए और उपाय भी आपको करना चाहिए। तो लड़ाई झगड़े के लिए आपको थोड़ा सा लेना है, क्या आपको लेना होगा इस तरीके से दूरवा। अगर दूरवा नहीं मिलती है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? चावल के दाने का। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लाल चंदन की। चंदन में भी अगर महादेव को कोई भी चंदन प्रिय है तो कौन सा होता है? लाल चंदन। अब आपको क्या करना है समझिएगा, जो आपके पास में लाल चंदन है ना, सबसे पहले उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे। जब आप लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लाल चंदन से अच्छे से कर रहे होगे तो आपको आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं कौन से महादेव का नाम बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखो मैंने लिख दिया कौन से महादेव, आशुतोष महादेव के नाम से आप सभी को उस चंदन का लेपन करना है। और लेपन करने के बाद में चाहे आपके पास में दूरवा है या फिर आपके पास में चावल के दाने हैं। अभी गुरुजी की कथा चल रही थी कहाँ पे? हाटकेश्वर महादेव की कथा, और उसी कथा का स्मरण करते हुए आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर समर्पित करना है। क्या आपको दूरवा समर्पित करना है। साथ ही साथ आप सभी को चावल का दाना लिया है तो वो चढ़ा देना, और फिर आपको वही काम करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आशुतोष महादेव का स्मरण करके जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है या फिर जिस व्यक्ति की वजह से घर में आपके क्लेश होता है उस व्यक्ति का स्मरण अगर आप कर लेते हैं, यकीन मान लीजिए आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। देखो, कोई भी काम करेंगे इस उपाय के लिए तो आशुतोष महादेव और हाटकेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना है, जिससे आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े कभी भी क्लेश ना हो, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय होगा आपकी फैमिली से, आपके परिवार से कष्ट को दूर करने के लिए। कष्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी प्रकार का कष्ट हो, घर में सुख शांति नहीं है, तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको काली मिर्च लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 2-4 काली मिर्च ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ देखो मैंने गलती कर दी, आपको 2-4 नहीं लेनी, आपको लेनी है 5 काली मिर्च, ठीक है ना। कितनी लेनी है? 5 काली मिर्च लीजिएगा। 5 आप सभी को लेना होगा इस तरीके से लौंग, साथ ही साथ आपको कमल गट्टा लेनी है 5। ये जो कमल गट्टा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसे ही मैं फ्री में कमल गट्टा लेता हूँ जो लोग मुझसे रुद्राक्ष को लेते हैं ना। तो आप सभी को 5 कमल गट्टा, 5 काली मिर्च और 5 लौंग को लेना है। जो आपकी फैमिली के परिवार के कष्ट हों, महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना है, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन सभी चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के मात्र समर्पित कर देने से आपके घर से जो कष्ट होते हैं वो
दूर ज़रूर होते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। तो 9 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑफ़र का ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें मंगानी हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।